जी, डॉक्टर साहब से बात हो रही थी इसी को लेके। तो उन्होंने बताया कि अराउंड 71% चिल्ड्रंस इन इंडिया आर डेफिशिएंट टू विटामिन डी एंड 71% बहुत बड़ा नंबर है। यस। अभी वही एक डिजाइन करते हुए सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट आई थी कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस थ्रू टेक्नोलॉजी, हाउ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू टेक्नोलॉजी. So we have designed a solution which can automatically open the curtains in the morning. आपका LPG या नेचुरल गैस का जो कनेक्शन है इट कैन बी कनेक्टेड, ये उस सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है और ऑटोमेटिक ऑफ हो सकता है इन केस ऑफ एनी. मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर लीकेज होती है घरों में तो सिस्टम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा कि लीकेज बंद हो जाएगी तुरंत ही घर के अंदर. फायर सेफ्टी सिस्टम को हमारे यहाँ थोड़ा सा सीरियसली नहीं लिया जाता है, ये थोड़ा देखा गया है. एक्चुअली हो क्या रहा है ना, हम नोकिया से आईफोन के लिए तो आ गए हैं, बट जो हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम है ना जी. उसको प्रायोरिटी नहीं दिया है. वो अब भी वही चल रहे हैं जो पंपिंग होती थी. हाँ. बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ना याद ही नहीं आता करना क्या है, तो एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन की नीड है इस टाइम. फायर एक्सटिंग्विशन सभी जगह होने चाहिए बट इट्स फॉर स्मॉल फायर. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्वास्थ्य बडी शो. आज के टाइम पे जनरली हम काफ़ी सारे खर्चे कर देते हैं लेटेस्ट फ़ोन, टीवी और कार परचेज करने में, बट व्हेन इट्स कम टू आर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. और उसी कॉम्प्रोमाइज़ को दूर करने के लिए आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं मिस्टर जितेंद्र कुमार, जो कि फाउंडर एंड CEO हैं एल्वाटेक सॉल्यूशंस के. और इनकी कंपनी काफ़ी सारे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स बनाते हैं जो कि हमारी हेल्थ सेफ्टी में भी काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट स्वास्थ्य बडी शो विद मिस्टर जितेंद्र कुमार. सो हेलो मिस्टर जितेंद्र, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर और मुझे सुन के तो बड़ा गर्व हुआ कि आप एल्वाटेक के फाउंडर हैं. और कुछ बताइए अपनी कंपनी के बारे में, कैसे काम करती है और कैसे आइडिया आया इसको स्टार्ट करने का. अल्वाटेक सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में काम करती है, जो घरों में सेफ्टी सिस्टम्स इंस्टॉल करने का काम है, साथ में ऑफिसेज में, बिल्डिंग्स में. और इसका आइडिया आने का मेन कारण था कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हूँ. आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बाकी सॉल्यूशंस देखते देखते एक टाइम आया कि किसी ऐसी कंपनी के लिए मैंने काम किया जो थोड़ा बहुत ऑटोमेशन में थी, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन. बट उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करने के बाद पता लगा कि इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी हाउस, ऑफिस एंड फैक्ट्री. सो वी हैव स्टार्टेड, हमने स्टार्ट कर दिया. और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी जो है वो पहले उतना बड़ा मेजर पार्ट नहीं था, बट इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी इज़ गेटिंग बेटर डे बाय डे, बिकॉज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी की ज़रूरत है घरों में, डोमेस्टिक यूज़ में, फ्लैट्स में, पर्सनल विलाज में, पर्सनल बिल्डिंग्स में. इसका सबसे ज़्यादा यूज़ आज के टाइम में जो डिसेबल है, पेशेंट्स है, एल्डर है, बच्चे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है आज के टाइम में. जैसा कि मैंने देखा है ज़्यादातर होटल्स वगैरह में, या हम जाते हैं 5 स्टार होटल्स में, उनमें ज़्यादा फायर अलार्म्स वगैरह देखे हैं मैंने सेफ्टी सिस्टम के तौर पे. घरों में तो मैंने कभी नहीं सुना. घरों में आप सोचो, अब होटल में आप एक रात रुकते हो, घरों में आप पूरे टाइम घर में हो, तो वहाँ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत है. हाँ, अवेयरनेस ना होने की वजह से या फिर आपको गैर जरूरी लगता है इसलिए वो नहीं है. अदरवाइज आप देखेंगे तो अभी जो नए जितने भी होम्स बन रहे हैं, दोज आर स्मार्ट होम्स. स्मार्ट होम्स का कंसेप्ट ये है कि जितने भी फीचर्स हैं लाइक सेफ्टी और सिक्योरिटी के, वो पहले टेक केयर किए जाएंगे, बाकी चीज़ें बाद में धीरे धीरे. आपका सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड ऑटोमेशन आपको कंप्लीट कंट्रोल देता है अपनी बिल्डिंग के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने, आप चाहे घर के अंदर हैं चाहे घर के बाहर हैं, यू विल गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन और कंट्रोल. तो ये धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है इंडिया में, पहले उतना यूज़ नहीं होता था. पर जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है और केसेस बढ़ रहे हैं, जैसे पीछे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं हेल्थ सेफ्टी में, काफ़ी सारे गैस लीक के इश्यूज़ हुए हैं, काफ़ी सारे फायर के इश्यूज़ हुए हैं. रात में आप सोए हुए, आपको कुछ नहीं पता, उस समय सबसे ज़्यादा आपको सेफ्टी की ज़रूरत है. तो वो सेफ्टी आपको वहीं से आएगी जब आपको ऑटोमेटिक कोई ना कोई सिस्टम आपके लिए काम करेगा. एंड द सिस्टम वर्क्स 24/7 फॉर यू. तो कहाँ पे अर्बन, रूरल, आप
कहाँ पे सोचते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए इसको? देखिए, ऐसा कोई लिमिट तो है नहीं, सेफ्टी की तो सभी घरों में होनी चाहिए, बट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड जो ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें फ्लैट सिस्टम है, उसके अलावा घर है आपका थोड़ा बड़े साइज़ का है, कई बार फायर किसी कोने में हुई आपको नहीं पता, सिस्टम विल गेट द इंफॉर्मेशन, सिस्टम आपको बताएगा, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके ट्रांसफ़र करेगा, आपके मोबाइल पे इंफॉर्मेशन आएगी। दूसरा, कोई गैस जो डेंजरस गैसेस हैं लाइक CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, नेचुरल गैस है, LPG है, आपके घर में LPG और नेचुरल गैसेस का यूज़ होता है, डेफिनेटली। तो सिस्टम विल नॉट ओनली गेट दैट इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर टू यू, ये उसके साथ साथ आपको सेफ भी करेगा। किस वे में? आपका LPG या नेचुरल गैस का जो कनेक्शन है, इट कैन बी कनेक्टेड, ये उस सिस्टम से कनेक्ट हो सकता है और ऑटोमेटिक ऑफ हो सकता है इन केस ऑफ एनी। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अगर लीकेज होती है घरों में तो सिस्टम ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा कि लीकेज बंद हो जाएगी तुरंत ही घर जी। के अंदर। काफ़ी ज़्यादा केसेस सुने मैंने इसके। हाँ। और इवन की इन फ्लैट सिस्टम तो मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना है कि जो फ्लैट्स होते हैं उसमें किसी एक में लीक होने की वजह से आग लग गई और ऊपर के सारे या नीचे के सारे फ्लैट्स को सफ़र करना पड़ गया उनकी वजह से। कितना कॉमन है ये? बहुत कॉमन है और सबसे ज़्यादा खतरा इसका यही है कि एक फ्लैट भी अगर गलती होती है, एक फ्लैट से गलती होती है, इट विल बी रेप्लिकेटेड टू ऑल द बिल्डिंग। फायर हुआ, गैस लीकेज हुआ, हार्मफुल गैस लीकेजेस हुए, ये तो किसी भी एरिया से लिमिटेड नहीं है ना। एरिया इनको कैन नॉट बी कंट्रोल्ड हाउस वाइज और बिल्डिंग वाइज, इट कैन स्प्रेड एनीवेयर। मतलब हम घंटी तक नहीं रहे, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो रही है। यस। तो जैसे मैं सोचता था पहले गलियों में केबल होती थी, फिर एंटीना आ गए। हाँ, और हमें पता नहीं लगा वो कब केबल नेटफ्लिक्स अमेजोन ने बदल गई और कितना बड़ा टर्नओवर ले गए। तो जी। इस इंडस्ट्री को किस तरह देखते हैं आप? इस इंडस्ट्री को, ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसमें नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है बेसिकली। हाँ, और इसको अभी समझने वाले काफ़ी हो गए हैं, इसमें इंजीनियर्स बढ़ रहे हैं, इसमें मैन पावर भी बढ़ रही है, साथ में सबसे ज़रूरी है डिमांड, और डिमांड क्रिएट हो रही है आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी के इश्यूज जो आ रहे हैं उससे अवेयरनेस क्रिएट होगी, लोगों को पता होगा, वो इश्यूज को कैटर करेंगे टाइमली, बैकअप प्लान तैयार रहेगा पहले से बिल्डिंग के लिए कि इन केस ऑफ फायर क्या होना है, इन केस ऑफ एनी गैस लीकेज क्या होना है, और बच्चों की हेल्थ सेफ्टी के लिए हमें क्या पहले से प्रिकॉशन लेना है, एल्डर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए क्या लेना है, कुछ पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकल हैं, हॉस्पिटलाइज्ड रहे हैं, फिर उसको वापस घर आ गए, उनको की एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। कई बार उनको दे फेल्ट अनकॉन्शियस, कई बार वो दे फेल्ट ऑन द ग्राउंड, दे मस्ट नो व्हाट टू डू इन दैट केस, और any system must be there who can monitor, which can monitor and मतलब अगर किसी को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है तो उसमें भी आपका ये सिस्टम काम करेगा? जी बिल्कुल काम करेगा। और कैसे? उसमें 2-3 तरह से है। द पर्सन हु इज एल्डर और पेशेंट और ए चाइल्ड, दे कैन हैव ए रिस्टबैंड, ए वॉच। इसके अलावा अगर वो इनका भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से अचानक हो जाता है, तो वी हैव artificial intelligence based CCTV cameras which can be installed inside and outside the house, and ये immediately आपको बताएंगे कि अभी कोई ग्राउंड पे फेल डाउन हो गया है, उसके लिए मल्टीपल नंबर्स पे क्या बात कर रहे हैं? सीरियसली? जी। ये बताने वाला है कैमरा कि कोई पर्सन ग्राउंड पे गिर गया है जी, और उसका कहीं इंफॉर्मेशन जाएगी किसके पास? जाएगी, उसका रिकॉर्ड रहेगा। आप जो नंबर्स उसमें प्रोग्राम करेंगे, जैसे अपने परिवार के कुछ नंबर हैं, कि फैमिली डॉक्टर है या फिर कोई और जो आपका दूर रिलेटिव रहता है, ही कैन नो, ही मस्ट बी इन इंडिया, ही कैन बी इन इंडिया, ही कैन बी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ही विल गेट टू नो योर इन्फॉर्मेशन। जो आप रिस्ट वॉच का बता रहे हैं वो तो घर में बाहर कहीं पे भी अगर कोई पेशेंट है या फिर कोई ओल्ड एज है तो वो तो हर जगह काम करेगा। बिल्कुल, इट इज कनेक्टेड कैसे होगा वो? इट विल बी ऑन थ्रू सिम, it will be connected अच्छा, बाय इंटरनेट? via internet, yes. And you will कहीं पे भी हो सकते हैं, पार्क में अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं, इवनिंग वॉक के लिए गए हैं, you may require any time and it will be available on a single. मतलब आज की तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड होने वाली है इस प्रोडक्ट की, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कॉर्पोरेट्स में लोग जॉब करते हैं, सुबह 9 to 9 हो जाते हैं शाम को, और घर में पेरेंट्स अकेले रहते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं कई बार, तो उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशन होने वाला है। हाँ, हमारे पास रेगुलर ऐसे केसेस आते हैं, और कई बार केसेस ऐसे भी आते हैं, ये सेफ्टी के साथ साथ के अभी घर पे सिक्योरिटी भी चाहिए इसके साथ साथ, तो दोनों काम एक ही कैमरे से हो रहे हैं।
इट्स टेकिंग केयर ऑफ सिक्योरिटी, उसी टाइम पे ये आपकी हेल्थ को भी मॉनिटर कर रहा है कि आप अगर आपके साथ कुछ होता है, गलत होता है, तो इट विल इन्फॉर्म ऑटोमेटिकली एंड वर्क्स 24/7। बट ये हम ड्राइंग रूम या फिर लॉबी में ही तो इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या रूम में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा इसको? अगर एल्डर का केस है या कोई पेशेंट का केस है, इट मस्ट बी देयर, फिर ये सभी जगह इंस्टॉल करना होगा, कमरे में, लिविंग रूम में, लिविंग स्पेसेस भी रखना होगा। लिविंग बट इससे तो प्राइवेसी की दिक्कत होगी फिर लोगों को। उसमें ऑप्शंस हैं, यू कैन टर्न इट ऑन, टर्न इट ऑफ, यू हैव ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। और आजकल चिल्ड्रंस एंड ओल्ड एज पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा अलोन रह रहे हैं, तो उनके लिए तो बेस्ट सॉल्यूशन होने वाला है ये। जी, बाकी ज़्यादातर देखा गया कि चिल्ड्रंस में काफ़ी ज़्यादा डिफिशियंसी और ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए भी कोई सॉल्यूशन है? लाइक विटामिन D3 तो बहुत कॉमन हो चुका है आज के टाइम। हाँ, हाँ, विटामिन D3 अभी पीछे कुछ किसी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी इसी को लेके, तो उन्होंने बताया कि अराउंड 71% चिल्ड्रंस इन इंडिया आर डेफिशिएंट टू विटामिन डी एंड 71% बहुत बड़ा नंबर है। yes and age from 1 year to 14 years. It's just because of low exposure, less exposure to the sun, मतलब धूप में कम। मतलब हर 10 में से 7 बच्चे जी विटामिन D3। जी। एंड डेली रूटीन क्या हो गया है, सुबह सनराइज के टाइम पे यू आर गेटिंग रेडी, यू आर एट होम, इनसाइड द रूम, इनसाइड वॉशरूम्स, एंड at the time of day you are in classroom. After that you are in back to home, you are still in room, you are doing your homework, completing your all the school work, then they are not getting proper exposure for the vitamin D to be created. मतलब जो विटामिन D3 जहाँ तक मुझे पता है सुबह और शाम की सनलाइट तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है, तो उसके लिए कैसे बेनिफिशियल हो पाएगा? अभी वही एक डिजाइन करते हुए सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट आई थी कि हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस थ्रू टेक्नोलॉजी, हाउ हेल्थ ऑफ चिल्ड्रंस कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू टेक्नोलॉजी. So one of the solutions was we can provide sunlight directly. That is the main source, and that's very simple. But how it will be provided? So we have designed a solution which can automatically open the curtains in the morning at sunlight at sun time, and children can get it starting from the morning, which is very good. So बाकी जो धूप है वो उनको मिलेगी और वो अपना पर्दे अपने आप खुल जाएंगे उनके उठते ही, मतलब ऑटोमेशन हो जाएगी पर्दों में। ऑटोमेटिक। इससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। दूसरा, सनलाइट एक्सपोजर माता पिता को भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, वो उनको ज़रूरी है, और कुछ सप्लीमेंट्स अवेलेबल है, बट दैट इज़ नॉट, बट सप्लीमेंट तो सॉल्यूशन नहीं है ना। इफ़ इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, व्हाई नॉट गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम सन? तो बट द प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि अभी पेरेंट्स क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट जॉब्स है ज़्यादातर, तो उसमें बिजी होना, रात को लेट आना, सुबह लेट उठना, तो उनके चक्कर में कि फिर वो पर्दों का शेड्यूल नहीं बन पाता। जी, ये तो बहुत अच्छा सॉल्यूशन रहेगा कि मतलब ऑटोमेशन से पर्दे अपने आप ऑन हो रहे हैं। हाँ, जिधर सनलाइट आती है रूम में उधर से पर्दे अपने आप खुल जाए मॉर्निंग में, इट विल वेक अप एंड इट विल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। और ये विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में तो ये आंकड़ा आ गया है, पर अभी कुछ सर्वे होने बाकी हैं कि बड़े लोगों में या जो एल्डर है, ओल्ड एज पीपल है, उनमें कितनी डेफिशिएंसी है, क्योंकि वो भी कई बार रूम्स में ज़्यादा रहते हैं और धूप के एक्सपोजर में कम रहते हैं। तो इट कैन वर्क फॉर देम ऑल्सो, मतलब घर में जो बाकी लोग रह रहे हैं, माता है, पिता है और बुजुर्ग है, उनके लिए भी ये काम कर सकता है। तो आगे आने वाले टाइम में जो डिजाइन है घरों का, वो ऐसा बनाया जा रहा है, मतलब स्मार्ट होम का यही कंसेप्ट है कि दे मस्ट गेट प्रॉपर सनलाइट, साथ में ह्यूमिडिटी और बाकी चीज़ें भी कंट्रोल में रहे, और गैसेस जो हैं जितनी भी हैं हार्मफुल गैसेस, उनके लीकेज का इमीडिएटली पता लगे, उस पर एक्शन लिया जा सके। तो हमने बात कर ली एक 1 to 14 के ओल्ड एज पीपल की, बट जो बीच का है उनके लिए, जो 8 to 12 के स्टूडेंट्स होते हैं, जो कोचिंग सेंटर्स में जा रहे होते हैं जी, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना, दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर है वो अपने बजट को देखते हुए 3rd फ्लोर 4th फ्लोर पे अपने कोचिंग सेंटर्स खोल रहे हैं, और दिल्ली के तो बहुत ज़्यादा केसेस वायरल हो रहे हैं कि ऊपर से बच्चे कूद रहे हैं आग लगने की वजह से, तो उसमें क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? दिल्ली में जो मेन पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं, मुखर्जी नगर एरिया में अभी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं, और कुछ से हमें भी संपर्क किया है, तो हमने सॉल्यूशन दिए हैं कुछ, बट इट मस्ट बी ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी एंड अदर
सेफ्टी सिस्टम्स मस्ट बी ऑटोमेटिक। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए जब प्रॉब्लम हुई तभी एक्शन लिया। बिल्डिंग नॉर्म्स और जो क्लासरूम के नॉर्म्स हैं ये सारे फॉलो अप नहीं हो रहे हैं, फॉलो होने चाहिए तभी सेफ्टी हो सकेगी। इवन और ज़्यादा सेंसिटिव जगह ले लो तो जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। पीछे अहमदाबाद में आया कि चिलर एरिया में जहाँ एसी सप्लाई जहाँ से होता है, पूरा वेंटिलेशन जहाँ से सप्लाई होता है, एयर जहाँ से सप्लाई होती है, वहीं पे फायर हुई और उसने आईसीयू में फायर को पंप कर दिया, मतलब स्मोक को पंप कर दिया। अच्छा। एंड आईसीयू में जो डिसेबल्ड लोग थे सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज आईसीयू में, क्योंकि वो पहले ही कंडीशन उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। और जैसे ही अच्छा, इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन क्या था? ऑटोमेटिक सिस्टम होता, उसको जहाँ ज़रूरत थी वहीं अगर सप्रेस कर देता, ये बढ़ता ही नहीं, आगे फैलता नहीं। तो वो एक रूम से पूरे हॉस्पिटल में फैल गया और कुछ लोगों ने तो ऊपर से छलांग लगाई, काफ़ी सारे लोगों को चोटें आई, कुछ और कैजुअलिटीज़ हुई। तो ये फायर सेफ्टी सिस्टम को हमारे यहाँ थोड़ा सा सीरियसली नहीं लिया जाता है, ये थोड़ा देखा गया है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, हम नोकिया से आईफोन के लिए तो आ गए हैं, बट जो हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम है ना, जी। उसको प्रायोरिटी नहीं दिया है। वो अब भी वही चल रहे हैं जो पंपिंग होती थी। हाँ, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ना याद ही नहीं आता करना क्या है। तो एक ऑटोमेटिक सॉल्यूशन की नीड है इस टाइम। फायर एक्सटिंग्विशर सभी जगह होने चाहिए, बट इट्स फॉर स्मॉल फायर, और वो तब आप यूज कर पाएंगे जब वो पता होगा वेयर द फायर प्लेस इज, किस पॉइंट पे फायर हुआ। बात है कि होपलेस हो जाते हैं उस टाइम पे, जब कुछ ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है जी, तो उस टाइम पे समझ नहीं आता कि फायर एक्सटेंशन को यूज कैसे करें, कब करें, तो पता नहीं होता कि कहाँ है। ये सारी सिचुएशन को आएगी नहीं ना अगर हम उसको ऑटोमेशन पे डाल दें। उस केस में ऑटोमेशन ये कर सकता है कि नॉन हार्मफुल गैसेस हैं जो फायर को सप्रेस करती हैं, फायर को दबाती हैं, बंद करती हैं इमीडिएटली। तो जहाँ भी फायर हुई है उसी एरिया में दैट विल बी एक्टिवेटेड एंड इट विल सप्रेस द फायर इमीडिएटली। ये ऑटोमेटिक सिस्टम आपके हॉस्पिटल्स के लिए, आपके कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए, ऑफिस के वर्क एरिया के लिए, वर्क प्लेसेस के लिए, सभी के लिए हेल्थ सेफ्टी के लिए काम कर सकता है। साथ में प्रॉपर्टी की सेफ्टी भी है, तो यू आर गेटिंग डबल बेनिफिट। बट बहुत कम यूज़ हो रहा है सही से अभी भी, उसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। जैसे आप मेंटेनेंस हर चीज़ की करते हो, घर में इलेक्ट्रिसिटी बाकी चीज़ों की मेंटेनेंस करते हो, तो उसी तरह सेफ्टी सिस्टम की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। तो हमने बात कर ली इनकी कोचिंग सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स की। इतना ही ज़रूरी शायद मेरे लिए एमएनसीज और कंपनीज और प्राइवेट सिस्टम में भी इतना ही ज़रूरी होगा, क्योंकि जो गैस स्ट्रेटेजी है वो तो काफ़ी ज़्यादा देखी गई है फ्लैट सिस्टम के अंदर। जी, तो उसको किस नज़रिए से देखते हो, कितना नंबर है इनका फ्लैट सिस्टम में, कितनी गैस स्ट्रेटेजी हुई है अभी तक? गैस लीकेजेस के काफ़ी सारे केसेस आए। CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत डेडली गैस है, उसके केसेस काफ़ी आए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के कई सारे सोर्स होते हैं। एक आपका जैसे आप अंगीठी, चूल्हा, बहुत सारी चीज़ें उस तरह के गर्मी रखने के लिए, रूम को गर्म करने के लिए चीज़ें जलाते हो। हाँ, ये बहुत कार्बन ज़्यादा इशू है कि हम लोग घर में रूम गर्म करने के लिए जला लेते हैं और फिर जलाए या तो सो गए जी या जी, भूल गए बंद करना, तो उसकी वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जी, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। कई बार पूरी फैमिली सुबह उठ नहीं पाई, उसके ऐसे केसेस भी आए हैं। तो एक तो इससे बचा जाना चाहिए, क्योंकि रात में जलाना वो सॉल्यूशन है नहीं। फिर भी आप यूज़ करते हैं उस तरह की चीज़ें, एलिमेंट्स हैं कुछ जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और CO2 एमिट करते हैं। और बहुत सारे सिस्टम हम यूज़ करते हैं घरों में, कंज्यूमर आइटम्स हैं, उनसे गैसेस लीक होती है। तो अगर वो गैस लीक एक लिमिट के ज़्यादा हो गया, लिमिट से ऊपर हो गया, तो यू मस्ट हैव ए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर लाइफ। तो डेंजरस गैसेस हैं कई सारी। नेचुरल गैस है, LPG है जो आप घरों में यूज़ करते हो। LPG स्मेल्स विद एथाइल मर्केप्टन, बट यू आर नॉट अवेलेबल टू स्मेल इट ऑल द टाइम। आपकी सेंसेस पूरे समय वो काम नहीं कर सकती। आप सोए हुए हैं, LPG लीक हो गया, कैसे काम हुआ, कैसे पता? कई बार ओल्ड एज पर्सन है तो उसे स्मेल का इशू होता है, आती नहीं है, हाँ, तो उस केस में भी बचा जा सकता है। जी जी जी। तो ये सिस्टम है, ऑटोमेटिकली अलर्ट करेगा आपको। और अगर आप थोड़ा आगे बढ़ के उसको और सॉल्यूशन लेते हैं, प्रॉपर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इट कैन स्टार्ट सम गैसेस टू मिनिमाइज द लॉसेस। दूसरा, आपके जैसे घरों में LPG का यूज़ हो के कुकिंग गैस में यूज़ होती है, चूल्हे उसी से जलते हैं,
तो जो आप चूल्हे सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक और एडवांस जो भी चूल्हे आप यूज़ कर रहे हैं, उन सबको ये सिस्टम कंट्रोल कर सकता है। इन केस ऑफ फायर या इन केस ऑफ लीकेज, ये इमीडिएटली वो चूल्हे बंद कर देगा, उनका मेन स्विच बंद कर सकता है। उससे बंद हो जाने से आपको सेफ्टी का ये बेनिफिट मिलेगा कि आप वो लीकेज नहीं होगा। दूसरी चीज़ें आप बाद में देख सकते हैं, मतलब वहाँ से लीकेज नहीं होगा। अगर ये लीकेज रह गया तो इट कैन ब्लास्ट, इट कैन क्रिएट बिगर प्रॉब्लम्स। तो इसको ऐसे कंट्रोल करने के लिए हमें सेफ्टी सिस्टम ज़रूरी है। मैंने एक अभी पढ़ा था कि जो मॉइस्चराइजर है, मॉइस्चर होना चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर, बट वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए क्या कोई सॉल्यूशन है हमारे पास? हाँ, आप बात कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड अभी कुछ वर्कआउट किया था हमने। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या है, अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आपको सफोकेशन, ज़्यादा पसीना, स्किन की प्रॉब्लम्स, वो सब इश्यूज हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। कम होगी, इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। कम होने से आपको फ्लू, कई तरह की और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो ये इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था। मैंने न्यूज़पेपर में कटिंग पढ़ी थी, तो उसमें समझ आया कि हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसमें एक्चुअली मॉइस्चर के बारे में लिखा हुआ था कि जो मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर, वो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट में बाहर निकलेंगे तो है, बट आपके घरों के अंदर नहीं रह गया है। बिल्कुल। और जो बिल्डिंग्स है वो अपर जा रही हैं, डाउन वाली में, तो इनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं। हाँ, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, बेसमेंट में, ज़्यादा टॉप फ्लोर्स पे, तो इसको ये एनवायरनमेंट जो है कंफर्टेबल होना चाहिए। जहाँ आप लिविंग स्पेस है, दैट मस्ट बी कंफर्टेबल, एंड वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बड़ा रोल होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, कम ज़्यादा होती है, तो आपकी स्किन के बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। इसके लिए आपको मॉनिटरिंग के लिए सेंसर्स आते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको बताएंगे इट्स लो, इट्स हाई और इट्स ओके। और उसके साथ साथ अगर आपको मेंटेन करनी है तो मेंटेन करने के लिए कई सिस्टम आते हैं। अच्छा। हाँ, दे कैन, लाइक ये एयर प्योरीफायर्स, जैसे एयर को आप प्योरीफाई करते हैं, वैसे ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे घर में ह्यूमिडिटी एक लेवल पे, सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवल पे है, और वो सफिशिएंट है, इतनी होनी चाहिए, और हम एयर प्योरीफायर ऑन कर देते हैं, तो वो बेटर काम करेगा? बिल्कुल सही काम करेगा। एयर प्योरीफायर का काम तो एयर प्योरीफाई करना है, हम्म। बट ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होने पे ह्यूमिडिटी को बैलेंस करने के लिए भी सॉल्यूशन होता है। एयर प्योरीफायर बैलेंस नहीं करता? दोनों तरह के आते अच्छा। हैं, विद ह्यूमिडिटी और विदाउट ह्यूमिडिटी। तो हम आपका सॉल्यूशन क्यों अलग हुआ है? नहीं, इसमें सेंसर आपको ज़रूरी है। सेंसर आपको बताएगा। सेंसर क्या है, मल्टी टेक्नोलॉजी सेंसर है वो। दे आर नॉट जस्ट शोइंग द ह्यूमिडिटी, दे आर शोइंग CO2 के बारे में बता रहे हैं आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बता रहे हैं आपको, नेचुरल गैस को भी लीकेज के बारे में बता रहे हैं आपको। अच्छा, वो ऑल इन वन। दैट इज मल्टी टेक्नोलॉजी सेंसर्स। यस यस, क्या वो अफोर्डेबल पड़ने वाला है बिल्कुल अफोर्डेबल एज कम्पेयर टू एयर जब प्योरीफायर? जब आप घर में घर बनाते हैं, आजकल आप लाइटिंग बहुत तरह की लगा रहे हैं, अलग अलग तरह की, इट कॉस्ट्स। तो उसी के आसपास आप समझिए कि इसकी भी कॉस्ट है। जब बहुत सारी फैंसी लाइटिंग लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें घर में करते हैं, आप लग्जरी के लिए बहुत सारे काम करते हैं, इट्स कॉस्ट इज लेसर देन लग्जरी आइटम्स। तो जो लग्जरी के लिए आप कॉस्ट करते हैं, उससे कम है, मतलब खर्चा करते हैं। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, लग्जरी मैटर्स अ लॉट बट सेफ्टी डजंट मैटर्स अ लॉट, ये वाली बात बोल रहे हैं आप? हाँ, बस 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 बस। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ें मैटर कर रही हैं, बट हाँ, प्रायोरिटी हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, जी, जो कि नहीं रख रहे। तो आज के टाइम पे क्या हाईटेक सिटीज़ लाइक गुड़गांव, बेंगलोर, इनमें क्या चल रहा है? देखिए बहुत लोग जो ऑफिसेज में और अच्छे अच्छे कंपनियों में काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को पता लग चुका है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए सेफ्टी सिस्टम। अब सेफ्टी सिस्टम को पहले सिर्फ फायर से जोड़ के देखा जाता था कि भाई फायर इज़ द सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, फायर अलार्म सिस्टम इज द सेफ्टी सिस्टम। इट देन उससे आगे भी बढ़ना होता है कि फायर फाइटिंग, फायर सप्रेशन सिस्टम मस्ट बी देयर। जहाँ ज़रूरत है वहाँ उसकी जैसे एक बिल्डिंग में 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो फायर सेफ्टी मस्ट बी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक, नॉट ओनली अलार्मिंग, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, बट उसके साथ साथ इसमें होना चाहिए कि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन देने के बाद वो सप्रेस भी करे, उसको रोके भी किसी तरह। और एक और बड़ा फैक्टर है, जब फायर अलार्म रेज होता है, फायर कहीं
हो गई। तो एसी जो है वो एक बड़ा रोल निभाता है। एयर कंडीशनर चिलर जो लगा होता है मेन प्लांट, जो सारी जगह आपके एसी डक्ट के थ्रू सप्लाई करता है एयर कंडीशन एयर, उसको सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसी टाइम ऑटोमेटिक ऑफ होना उसका ज़रूरी है। मतलब अगर आपके घर में या ऑफिस में आग लगने का चांसेस है तो हमें एसी ऑफ होना चाहिए, नहीं उस तो टाइम इससे ज़्यादा वो आग फैलाएगा। एट द टाइम ऑफ फायर, बाकी टाइम तो आप एसी यूज़ करोगे, यू आर यूजिंग फॉर कूलिंग एंड कंफर्ट, बट उस टाइम पे उसको ऑफ होना चाहिए। एंड इट कैन बी डन थ्रू ऑटोमेशन। जैसे ही फायर का सिग्नल इधर से जाएगा, एसी का मेन प्लांट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। फायर डैम्पर्स, फायर चिलर्स, दे विल गेट ऑफ ऑटोमेटिकली। तो एक स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बार हम होटल में गए थे, तो उधर हुआ क्या कि फायर अलार्म ऊपर लगा हुआ था। देन हमारे साथ एक भाई थे, तो उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी उसमें करने, तो फायर अलार्म ऑटोमेटिक बजने लग गया पूरे होटल में। तो घरों में भी या कई बार ऑफिस में भी पूजा ऐसे होते हैं, तो उस केस में क्या कि कितने एक अमाउंट सेट होते हैं कि हाँ अगर इतना हुआ या इतना हुआ तो बजेगा, या फिर थोड़ा बहुत भी अगर डिडक्ट हुआ तो बजना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, उसमें एक अमाउंट होता है वैसे तो, फिर भी आप जहाँ पूजा होती है, धुआं होने के चांसेस होते हैं, उस जगह पे यू कैन यूज हीट सेंसर्स, फोटो थर्मल सेंसर्स। मीन्स जब तक एक टेम्परेचर एक लिमिट तक नहीं जाएगा, नहीं पहुंचेगा, वो फायर अलार्म सिस्टम रेज नहीं करेगा। तो उससे फायर अलार्म्स आपके रुक सकते हैं। जैसे किचन में, पेंट्री में, जहाँ खाना बनाने का काम है, वहाँ पे जनरली स्मोक सेंसर यूज़ नहीं किए जा सकते। धुएं के जो सेंसर हैं वो कम इस्तेमाल होते हैं। वहाँ आपके थर्मल हीट सेंसर इस्तेमाल होते हैं, जो गर्मी एक लिमिट तक पहुँचने के बाद ही काम करते हैं। अगर मैंने घर में ये सॉल्यूशन लगा लिया तो उसके बाद हवन वगैरह पॉसिबल है फिर उसके बाद? बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास ऑप्शन होता है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने का, बाईपास करने का फॉर द टाइम बीइंग। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है सेफ्टी का, फायर से रिलेटेड जो है, इन केस ऑफ फायर कई सारी चीज़ें एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करनी होती है। जैसे सप्रेशन सिस्टम को एक्टिवेट करना है, लिफ्ट को डीएक्टिवेट करना है। ऐसा ना हो कि उसमें कोई उसके बाद भी लिफ्ट में जल्दी जाने के लिए चढ़ जाए और जो तारें हैं, लिफ्ट चलती है वायर्स से और बाकी सिस्टम से, कंट्रोलर से, कुछ अगर उसमें बर्न हो गया या कुछ खराब हो गया तो दे विल गेट स्टक, और उन्हीं को सबसे ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि उनको निकालना भी आसान नहीं होगा जब तक लिफ्ट वाली टीम ना आए या कोई और अपने पास सॉल्यूशन ना हो। तो उस केस में लिफ्ट ऑटोमेटिकली ऑफ होगी, और देर इज प्रोसीजर ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स फ्रॉम लिफ्ट। इट विल ये अपने आप से नियरेस्ट फ्लोर पे लाएगी, बाकी लोगों को हो सकता है उस टाइम कोई लिफ्ट के अंदर हो, उनको छोड़ देगी, बाकी ऑफ हो जाएगा सिस्टम। फिर उसके बाद किसी को भी लिफ्ट यूज़ करने की परमिशन नहीं मिलेगी ऑटोमेटिकली। काफ़ी ज़्यादा केसेस नहीं मैंने भी लिफ्ट के जी। जिसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। दूसरा, आपके मेन डोर्स, आपके ऑफिस के डोर्स, जनरली ऑफिस और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में आप डोर्स को ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी लॉकिंग रखते हैं। सिक्योरिटी लॉक सब जगह लगे होते हैं, और कार्ड से या बायोमेट्रिक से या फिंगरप्रिंट से, फेस से, इन सब से ओपन होता है। इन केस ऑफ फायर ये सभी लॉक्स भी डिसेबल होने चाहिए, दरवाजे खुलने चाहिए, आपको बाहर जाना है। और फायर के साथ साथ एक और मेजर फैक्टर है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक जैसी आपदा के टाइम पे भी ये ओपन होना चाहिए। तो क्या ये ओपन नहीं होते? फायर के केस में एक्टिवेट करके ओपन कर सकते हैं, पर अर्थक्वेक के लिए अभी तक सॉल्यूशन ऐसा कुछ खास नहीं है। आपके पास भी नहीं है? नहीं है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर जो है या सिस्टम एडमिन में कोई पर्सन है, या इनकी जो ईआरटी टीम होती है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, हर एक कंपनी ईआरटी टीम मेंटेन करती है अपनी पर्सनल, तो उनके पास ऑप्शन होता है, एक सिंगल क्लिक पे दे कैन डिसेबल ऑल द बिल्डिंग एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी लॉकिंग। तो ये हो सकता है। इसके अलावा फायर के केस में वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगेन इट विल कम टू द ऑटोमेशन, ये ऑटोमेशन के थ्रू ही होगा। मतलब अगर एमएनसी कंपनी किसी में अगर फायर होता है इन केस, तो ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाएंगे सारे? सभी जगह इस्तेमाल हो सकता है। आपकी बिल्डिंग्स, इट विल बी ए कमर्शियल बिल्डिंग, डोमेस्टिक बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन, इसके अलावा आपका कोई मॉल है, वेयर हाउस है, सभी जगह इसका यूज़ हो सकता है। फैक्ट्रीज हैं। मैन पावर सेफ्टी इज फर्स्ट मोटो ऑफ कंपनीज एंड फैक्ट्रीज, बट स्टिल दे कॉम्प्रोमाइज ऑन फायर एंड ऑटोमेशन पार्ट समटाइम्स। सो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लोगों को थोड़ा सा जो मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं बिजनेस को, BCP इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद योर फायर अलार्म सिस्टम। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जो आप करते हैं,
बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग में अब मैन पावर को प्रॉपरली ट्रेन करना, मैन पावर को रिक्रूट करना से लेके और उनके लिए फैसिलिटीज़ देना, फिर आपके मशीन्स को आप मेंटेन करना, हर मशीन का आपको नई प्रिक्योर करने के बाद मेंटेनेंस सालों चलती है, सालों साल पे मेंटेनेंस होती है। तो ऐसे ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये भी एक सिस्टम जो ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी सिस्टम है या ऑटोमेटिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सिस्टम है, ये भी उसी तरह से मेंटेन होने चाहिए। और इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन सेफ्टी, इसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए आगे वाले टाइम में। तो बात कर ली हमने एमएनसीज और कंपनी के बारे में, बट वही लास्ट में आगे मेरा क्वेश्चन ये है कि होम्स में ठीक है, बट ज़्यादातर आप देखेंगे मिडिल क्लास फैमिली है जिनके पास फ्लैट सिस्टम है, वो अफोर्ड कर पाएंगे इसको? बिल्कुल अफोर्डेबल सिस्टम है। देखिए इसके कई सारे सेगमेंट हैं। आपको अगर ये ऑटोमेशन करना है एक हॉस्पिटल में तो इट विल बी ए डिफरेंट सॉल्यूशन। अगर यही ऑटोमेशन करना है किसी फैक्ट्री में तो ये अलग सॉल्यूशन होगा, ऑफिस के लिए अलग सॉल्यूशन होगा, घर के लिए उसी साइज़ का और उसी टाइप का सिस्टम होगा जो ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हो सकता है घर में यूज़ हो रही है, ऑफिस में नहीं हो रही। कुछ चीज़ नंबर ऑफ सेंसर्स भी घर में कम होंगे। इसके अलावा थोड़ा सा कंबाइंड सिस्टम अवेलेबल है घर के लिए जो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन सब कुछ प्रोवाइड करता है। ऑटोमेशन, लाइटिंग एंड ऑल दैट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू दिस सिस्टम। तो जहाँ हम बात कर रहे थे घर की, तो अराउंड एक मुझे बताइए कि कितना कॉस्ट आता है अगर 3 BHK फ्लैट टाइप का है, अगर फुल्ली ऑटोमेशन चाहिए हमें? फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम में अगर 1 BHK की आप बात करें तो 60 से 70 हज़ार रुपये का कॉस्टिंग है। इनिशियली जब आप एक फ्लैट परचेज करते हैं उसके टाइम पे आपको ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए मैक्सिमम जो कॉस्ट है अप्रोक्सीमेट दैट विल कम 60 to 70,000 रुपीज़ एंड दैट इज़ 1% ऑफ द अमाउंट। यस 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 यस। हम उसे मिस कर देते हैं, बट कई बार हम बाकी चीज़ें रिनोवेट करने के लिए कई बार फ्लैट लेने के बाद रिनोवेशन में हम लाखों रुपए खर्च करते हैं। तो डू इट, करना चाहिए, अच्छी बात है, बट safety must be a priority. Safety and security also must be a priority, and along with that other solutions you are using at home. नहीं, मुझे एक केस याद आया है। एक्चुअली हमारे साइड में फ्लैट है, तो उसमें दादी को वही आपने जो बताया ना, वो बेहोश हो गई, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया। तो अगर उनके पास उस टाइम पे वो आप रिस्ट वॉच वगैरह होती तो बेटर टाइम पे हम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ले जा सकते थे उन्हें। बिल्कुल। तो ये तो मेरे को लगता है कि एक वरदान टाइप का हो गया। हाँ, पैनिक तो विच इज बेसिकली वो रिस्ट वॉच है या बैंड है या रिमोट सिस्टम है, दैट दोज आर टाइप ऑफ पैनिक स्विचेस। इन केस ऑफ इमरजेंसी दे कैन प्रेस इट। और मैंने बताया आपको जैसे एआई कैमरास हैं, अगर वो भी काम ना करे तो यू विल हैव एआई कैमरास। अगर इन केस ये पूरा सिस्टम किसी तरह से डिफॉल्ट हो जाता है तो फिर उस केसेस में डिफ़ॉल्ट मीनिंग कि ऑटोमेशन नहीं करता या फॉल्स अलार्म अपने आप शो करने लगता है, तो आपकी सपोर्ट टीम काम करेगी? इसमें दो चीज़ें हैं सर। पहली चीज़ तो सॉल्यूशन, ये सब जो सॉल्यूशन आजकल डिजाइन किए हुए हैं, ये बने हुए हैं, काफ़ी रिलायबल होते हैं क्योंकि ये सेफ्टी का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, तो ये रिलायबल होते हैं। दूसरा, स्टिल इट्स ए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, प्रॉब्लम आ सकती है, कई बार फेलियर आ सकता है, कोई फॉल्स अलार्म भी पॉसिबल है जैसे आप कह रहे हैं। उस केस में हमारे पास हमारे इंजीनियर्स की टीम होती है जो ऑनलाइन सपोर्ट करती है। कॉल आप जब पेशेंट की तरफ से या जो भी यूज़ कर रहा है उस सिस्टम को, दे कैन कॉल डायरेक्टली टू आवर टीम। ऑनलाइन होगा तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव इंजीनियर्स फॉर ऑन साइट सपोर्ट। तो ऑन साइट सपोर्ट के लिए इंजीनियर जाएंगे, उसको चेक करेंगे, दे विल रेक्टिफाई इट इमीडिएटली। बेसिकली मेरे को एक चीज़ याद आ रही है कि जब हम गाड़ियाँ लेते हैं ना तो सारी चीज़ चेक करते हैं, इसमें जीपीएस है, सेफ्टी है, की अनलॉक फ़ोन से हो रही है या नहीं हो रही गाड़ी अनलॉक जी। मतलब जब हम गाड़ी लेने जा रहे हैं जो कि 10, 12, 15, 20 लाख की है, उसमें हम इतनी सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम टू आवर सेफ्टी तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं अभी, बिल्कुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। बिल्कुल। और ऐसा काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। और जो मेरा एक बहुत कॉमन और लोगों का भी होने वाला है क्वेश्चन कि ऑनलाइन परचेज करना बेटर है या ऑफलाइन? देखिए, ऑनलाइन कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जैसे आपको कुछ जिनका कोई मेंटेनेंस नहीं है या सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, यू कैन परचेज इट ऑनलाइन। बट ये सॉल्यूशन डिजाइन करना होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसी रिक्वायरमेंट है, किस तरह का एनालिसिस होता है, पहले फ्लैट का, घर का या आपके वर्क स्पेस का, ऑफिस का, एक एनालिसिस होता है। हमारी टीम है जो इंस्पेक्शन करती है, साइट इंस्पेक्शन बोलते हैं उसको।
और जो डिज़ाइन कर रहे हैं, सॉल्यूशंस जो डिज़ाइन करते हैं घर के लिए, ऑफिस के लिए, जो भी डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है और बिल्डर है, उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको सेफ्टी को अदरवाइज नहीं लेना है कि ये भी चाहिए होगा या एक सर्टिफिकेट लेने के लिए बिल्डिंग के एनओसी को पास कराने के लिए सिर्फ चाहिए। टेक इट लाइक एन मतलब मैंडेटरी सिस्टम, ये जरूरी सिस्टम है। ऑटोमेशन इज नॉट बाय डिफॉल्ट और बाय चांस, इट्स मैंडेटरी। तो अगर वो इसको लेके चलेंगे, बिल्डिंग कंसल्टेंट है, अगर वो इसको लेके चलें पहले से कि सेफ्टी इज कंपलसरी, सेफ्टी हैज टू बी डिजाइन्ड विद अलोंग विद ऑल द इक्विपमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, गेट ऑटोमेशन, लिफ्ट्स, इट मस्ट बी देयर। जिन्होंने पहले से मतलब फ्लैट लिया हुआ है, आगे जिन्होंने बनाना है वो तो ठीक है, जी। बट जिन्होंने लिया हुआ है वो भी अब इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास वायरलेस सिस्टम भी अवेलेबल है। कई बार कई जगह ऐसा होता है कि फ्लैट पहले से फिनिश है, फर्निश्ड है और उसमें केबलिंग होना पॉसिबल नहीं है, तो सिस्टम वायरलेस में भी अवेलेबल है। वहाँ पे डिवाइसेस इम्प्लीमेंट होंगी बट इट विल बी कम्प्लीटली वायरलेस। और इसको मॉनिटर करने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैसेज आ सकता है, आपको कई तरह से कॉन्टेक्ट कर सकता है सिस्टम। काफ़ी अमेजिंग लगा आपका बिजनेस और बहुत ही नॉलेजेबल और सॉल्यूशन टाइप का बिजनेस है लोगों के लिए आज की नीड्स और डिमांड के हिसाब से। जी काफ़ी मज़ा भी आया आपसे बात करके। जी। तो आपको कैसा लगा? मैं तो सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि आपने इस चीज़ को सोचा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है कि बड़े बिजनेस तो ग्रो हो रहे हैं बट छोटे बिजनेसेस को कोई नहीं पूछा, और ये तो बहुत डिमांडेड बिजनेस होना चाहिए आज के समय का। क्या कोई कॉम्पिटिटर भी है? कंप्यूटर्स है बट कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले थोड़े कस्टमाइज नहीं कर रहे? हाँ, कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट, यस। नीड्स के हिसाब से कस्टमर जी जी, या आइदर दे आर वर्किंग विद सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट, एक तरह के प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, बट वी आर बड़ी कंपनियों के साथ ये टाई अप में कुछ ऐसा यस यस, वी आर ए मल्टी सॉल्यूशन बिजनेस। एंड कई बार ऐसा होता है कि हमें आपकी रिक्वायरमेंट सेफ्टी की या सिक्योरिटी की आई और कुछ नया लगा, यूनिक लगा, तो वी डिजाइन इट, वी ट्राई टू डिजाइन इट। हम लोग उसको डिजाइन करके और सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और अगर कुछ प्रोडक्ट डेवलप होता है तो नेक्स्ट टाइम वी विल प्रेफर टू ऑफर इट टू ईच एंड एवरी हाउस एंड डिजाइनर। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए और हमें इतना अच्छा बिजनेस अपना समझाने के लिए। मुझे लगता है कि ये ग्रो करेगा और काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाला है आफ्टर द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवम जी।